11 सितंबर 1893 एक ऐसी तारीख जब विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता का सभी ने लोहा माना। ये वो दिन था जब विवेकानंद जी ने शिकागो की धरती से धर्म संसद में अपने उद्बोधन की शुरुआत मेरे अमेरिका के प्यारे भाइयों बहनों से की और इस बात का परिचय दिया कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ एक श्लोक नहीं बल्कि हमारी सभ्यता, मान्यता और संस्कृति है। नमस्कार, मेरा नाम है उन्नीत झांझरी और आज की इस वीडियो में हम स्वामी जी के उद्बोधन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य आपके लिए लेकर आए हैं जिसे जानकर आप आश्चर्य करेंगे और आपको पुनः भारतीय संस्कृति और हिंदू सभ्यता पर गर्व होने लगेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी जब शिकागो की धर्म संसद में पहुंचे तो वहां पर ज्यादा वक्ता होने की वजह से उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। ऐसे में उस वक्त एक बड़े प्रोफेसर जॉन हेनरी के बहुत अनुरोध करने पर विवेकानंद जी को संसद में सबसे आखिरी में बोलने के लिए बुलाया। लेकिन उसके बाद जब स्वामी जी ने अपना उद्बोधन खत्म किया तो वो धर्म संसद में आए सभी वक्ता में एकमात्र ऐसे वक्ता बने जिनके उद्बोधन खत्म होने पर हॉल में मौजूद सभी 7,000 लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगले दिन अमेरिका के एक बहुत बड़े अखबार न्यूयॉर्क हेराल्ड में यह छपा था। इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद जी सबसे महान व्यक्तित्व थे और उन्हें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि भारत जैसे विद्वान देश में मिशनरी भेजना एक बेवकूफी होगी। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट नंबर 2 पर चलते हैं। धर्म संसद में आए सभी वक्ता अपनी स्पीच लिख कर लाए थे और वो अलग अलग कोनों में जाकर अपनी स्पीच को याद कर रहे थे कि उन्हें स्टेज पर कैसे बोलना है। लेकिन स्वामी जी ने अपने उद्बोधन से रिलेटेड कोई तैयारी नहीं की थी और वो बस चुपचाप बैठकर सबको देख रहे थे। ऐसे में एक व्यक्ति उनके पास पहुंचा और उनसे पूछा कि स्वामी जी, यदि आप कुछ लिख कर के लाए ही नहीं हैं तो आप स्टेज पर जाकर बोलेंगे क्या? तो ऐसे में विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को जवाब दिया कि आज मैं जिस धर्म पर बोलने जा रहा हूं उस धर्म की महानता को कागज पर उतारना संभव नहीं है, इसीलिए आज मैं सिर्फ वही बोलूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहेगा। और उसके बाद स्वामी जी ने जो उद्बोधन दिया वो इतिहास बन गया। तो चलिए अब हम अपने फैक्ट नंबर 3 पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को लिटरेचर और साहित्य पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। उन्होंने हिंदी साहित्य में कई सारे वेदास और उपनिषद पढ़े थे। उन्होंने बंगाली लिटरेचर की कई सारी किताबें पढ़ी थी। यहाँ तक कि उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर्स के भी ऐसे महान राइटर्स को पढ़ा था जिन्हें आज पढ़ पाना भी मुश्किल होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने फ्री मेजनरी करके एक कोड लैंग्वेज होती है जिसको आज तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं कि ये किस तरह से काम करती थी। उस कोड लैंग्वेज में भी स्वामी विवेकानंद जी ने महारत हासिल कर रखी थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये सब महज 21 साल की उम्र में कर लिया था। एक ऐसी उम्र में जब आज का युवा ये सोचता है कि पबजी बैन होने पर हम पबजी कहां से डाउनलोड करेंगे। ऐसी उम्र में भी स्वामी विवेकानंद जी अपने मस्तिष्क से और मन से परिपक्व हो चुके थे और उनकी विचारधारा इस तरह से बननी शुरू हो गई थी जिसे फिर हिंदुस्तान में मौजूद हर व्यक्ति ने सुना और विश्व में मौजूद हर व्यक्ति ने सराहा। तो चलिए अब हम अपने आखिरी फैक्ट पर चलते हैं। जब शिकागो में स्वामी जी का उद्बोधन इतना पॉपुलर हो गया, उसके बाद उन्हें ब्रिटेन, यूरोप और ऐसे कई अन्य विदेशी देशों में बुलाया जाने लगा ताकि वहां के लोग भी उनकी विचारधारा को समझ सके। जब उन्होंने अपने विदेश का दौरा पूरा किया और वो हिंदुस्तान आए तो वो जिस सी पोर्ट पर लैंड हुए थे, जिस तट पर उनका शिप आया था, वहां पर बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद जी ने इतनी सारी भीड़ देखी तो उन्होंने पीछे का रास्ता अपनाया और उस जगह से बाहर गए जहां पर कोई मौजूद नहीं था और बीच पर जो रेती थी उसमें लोट लगाने लगे। अब जब लोगों ने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी शिप पर से उतरकर मिट्टी में लोट लगा रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि ये फॉरेन में इतना घूम लिए कि अब इनका दिमाग चकरा गया है और ये समझ नहीं पा रहे कि ये हिंदुस्तान में आ गए। अब जब स्वामी जी ने लोट लगा के वो उठे तो लोगों ने उनसे पूछा, अरे भाई, आप जमीन पर लोट क्यों लगा रहे थे? तो स्वामी जी ने बोला कि मैं अपनी माँ, अपनी भारत माता से दूर था। मैं अपनी भारत माँ से इतने दिन दूर रहा कि जब मैंने अपने देश की मिट्टी को देखा तो मेरा मन ऐसा हुआ कि मैं इस मिट्टी को चूम लूं और इस मिट्टी में रम जाऊं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जो ज्ञान, यहाँ की मिट्टी में जो संस्कृति, सभ्यता और मान्यता है वो मुझे विश्व के किसी भी देश में नहीं देखने को मिली। और इसीलिए आज भारत की धरती पर उतरते ही मैंने सबसे पहले इस धरती को चूमा और इस धरती पर लोट लगाया। तो ये थी स्वामी विवेकानंद जी की राष्ट्रवादी सोच, एक ऐसी सोच जो आज हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी में मौजूद रहनी चाहिए।
तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।